से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थेश परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु धर्म को जगती के प्राणी मात को प्रदान किया है। चतुर अनुयोगमयी स्यादबाद वाणी जगत का कल्याण को प्रदान करने वाली वाणी है। ज्ञानियों जो अज्ञ प्राणी इस परम सत्य को नहीं जानते उन्हें ये निर्णय करना चाहिए है संप्रति काल में प्रथमा योग का कोई प्रधान ग्रंथ है जिनसेन स्वामी का आदि प्राण महाप्राण, रविसेन स्वामी का पद्म प्राण, हरिवंश प्राण जिनसेन द्वितीय, गुणभद्र स्वामी का उत्तर प्राण, ये दिगंबर जैन परंपरा के प्रधान पुराण ग्रंथ है। करुणा नियोग के पास हम पहुंचते हैं तो सिद्धांत शास्त्रों में श्री कषाय पाहुल, श्रीखंडागम, त्रिलोक साग, त्रिलोक पंडिती और मित्र गोमठ सा, जीव कांड, कर्म कांड, पंच संग्रह आदि छपना सा, लब्धि सा जैसे महान ग्रंथ अपने पास हैं। लोक विभाग जैसे ग्रंथ अपने पास हैं। चरणानुयोग में प्रवेश करते हैं तो श्रावकों की दृष्टि से 36 श्रावक का चार है। उसमें पुरुषार्थ द्वीपाय, रतन कांड जैसे महान ग्रंथ हैं। मूलाचार, आचार सार, चारित्र सार, भगवती आराधना, मरण कंडिका जैसे महान ग्रंथ आपके चरणानुयोग के ग्रंथ हैं। जब द्रव्यानुयोग के पास जाएंगे तो मित्र आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो द्रव्यानुयोग का विषय है वो वस्तु तत्व की गंभीर व्याख्या करने वाला है। कर्म निरपेक्ष व्याख्या जिसमें होती है उसका नाम द्रव्यानुयोग है। संपूर्ण चरणानुयोग का उद्देश्य कर्म निरपेक्षता की सिद्धि है। प्रथमानुयोग का उद्देश्य कैसे जीव कर्म से बंध को प्राप्त हुए भटके हैं और कैसे जीव कर्म से निर्बंध होके छूटे हैं, और जो निर्बंध होके छूटा है वो कौन है? वो भगवान आत्मा त्रिकालिक शुद्ध ज्ञायक स्वामी टंकोत्कीर्ण परम पारमिक भाव से युक्त वो सिद्ध परमात्मा है। जिस सिद्ध परमात्मा की आराधना आप सिद्ध चक्र विधान में किया करते हो, आश्चर्य है सिद्धों की भक्ति करने में आपको आनंद आता है, सिद्धों की बात सुनने में आनंद क्यों नहीं आता है? घोर आश्चर्य है। बड़े बड़े त्यागी वृंद विद्वान भगवान आत्मा शब्द सुनते ही उनको जैसे किसी बालक को मिट्टी खाना छुड़ाना है तो मां मिट्टी में लाल मिर्च मिला देती है। एक किसी बालक को मिट्टी में लाल मिर्च मिला करके मिट्टी छुड़ाने जैसा ग्रंथ नहीं है समय सार, पर लोगों को ऐसे ही लगता है जैसे किसी को बालक को मिट्टी में मिर्च मिला दो तो राजी वो छोड़ के भाग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान आत्मा शब्द सुनते ही मिर्च लग जाती है। पर घोर आश्चर्य है कि तुम राज बने क्यों हो, तुम ज्ञानी बने क्यों हो, विद्वान बने क्यों, उद्देश्य क्या तुम्हारा? यदि निज आत्मा को भगवत्ता के रूप में नहीं देखने की भावना है तो ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। झांझरी जी सिद्धों की भक्ति कराने आए हो मित्र कि सिद्ध बनने की भावना से आए हो, और सिद्ध बनने की भावना है तो सिद्ध स्वरूप का बोध करने की भी आवश्यकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तत्व का, निर्णय नहीं होगा तत्व का, तो तत्व की उपलब्धि कैसे करेंगे आप? तत्व उपलब्धि चाहिए है तो पर तत्व से व्यावृत्ति चाहिए है। तत्व उपलब्धि चाहिए है, तत्व उपलब्धि चाहिए है तो परगत तत्व से आपको अपनी बुद्धि की व्यावृत्ति करना पड़ेगी। उस परगत तत्व से व्यावृत्ति करते करते
वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि पहले धन से व्यावृत्ति, धरती से व्यावृत्ति, धन से व्यावृत्ति, धरती से व्यावृत्ति, नारी से व्यावृत्ति, संतान से व्यावृत्ति, जिनकी तुम संतान हो उनसे भी व्यावृत्ति। दृष्टि कहाँ जा रही है कमलांकुर? जिस व्यक्ति को धर्म के क्षेत्र में धन कमाने की इच्छा है, आज लोगों ने व्यवसाय स्वीकार कर लिया। कोरोना जैसे काल में किसी की दुकानें चली हो ना चली क्यों, लेकिन धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे तो उनकी दुकानें तो अच्छी चली हैं। और लोगों को भयभीत कर दिया, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। बेचारे भयभीत होकर के दान दे रहे थे। दान देना तो धर्म है, पर भयभीत होकर के दान देना धर्म नहीं है। ये भय से आप दान दे रहे हो। कर्म क्षय के लिए दान देना, कर्म निर्जा के लिए दान देना, कर्म क्षय के लिए दान देना, कर्म निर्जा के लिए दान देना, जो रखा है उसका ध्यान देना, ऋण लेके दान नहीं देना और दान के नाम पर ऋण मत देना। प्रदीप, क्या नाम भैया? सचिन, सचिन, झांझरी, नितिन, नितिन, कम से कम आप देश में ऐसे विद्वान हो जाओ। ये 3 विद्वान अपने सामने बैठे हुए हैं। एक विद्वान पूरे विश्व को हिला सकता, तुम 3 बैठे यहां पर। नितिन, कमलांकुर, सत्येंद्र। हे मित्र, हे मित्र, इस समाज धनपति भी है, धर्मपति भी है, चारित्रवान समाज है। इसको छलने की चेष्टा ना करके इसको सत्यार्थ का बोध कराओ। कुछ सोचो, कुछ सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। पर कार्य की पूजा, सचिन के बेटे की पूजा कमलांकुर करना प्रारंभ कर दें। उसको कितनी पुष्पहार चढ़ाओ आप, कितनी मेरे मित्र अच्छे लड्डू पेड़े नैवेद्य चढ़ाओ उसको। सचिन नितिन के बेटे को तुम कमलांकुर कुछ भी करो, लेकिन विश्वास रखना, जब भी औरंगाबाद वकील साहब पूछेंगे बेटे तेरे पिता का नाम क्या है, तो ये नहीं कहेगा कि मेरी पूजा करने वाले मेरे पिताजी हैं, वो ये कहेंगे मेरे गाल पर चांटा मार के संभालने वाले मेरे पिताजी हैं। आप ऋषभ देव की कब से पूजा कर रहे हो, महावीर स्वामी की कब से पूजा कर रहे हो। सनातन काल से श्रवण संस्कृति भारत की आद्य संस्कृति, जिसकी उपासना चल रही मेरे मित्र, वेद आर्यों के आने के पहले श्रवण विद्यमान थे। उन श्रवणों ने और श्रावकों ने अरहंतों की उपासना की है। लेकिन प्रश्न ये कि झांझरी जी, तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता का नाम क्या था? कुलकर्ण, मनु, नाभिराज। ऐतिहासिक शब्द बोलो मित्र, क्योंकि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोग इतिहास को बदलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जो अंतिम मनु हैं वे नाभिराज है, कुलकर्ण है। ज्ञानी अनेक अनेक श्री जिनालों में, जिन मंदिरों में तीर्थंकर ऋषभदेव विराजमान, और आप जैसे विद्वान भगवंतों की आराधना कर रहे हैं। कितने करोड़ों श्रावक पूजा कर करके चले गए, करोड़ों मुनिराज उनके नाम की माला फेर के चले गए, लेकिन आज तक त्रिलोकपर्णति ग्रंथ में ऋषभदेव के पिता का नाम झांझरी नहीं लिखा गया। पूजा करने वाले तुम लाखों पूजा कर लो, लेकिन ऋषभदेव के पिता तो नाभिराज ही होंगे। आप नहीं हो पाओगे। बोले पूजा तो कर रहे हैं। अरे पूजा करने वाले तुम पुजारी तो बन सकते हो भगवान के, पर पिताजी नहीं बन सकते हो। पूजा करने वाला भगवान का पुजारी हो सकता है राजीव, लेकिन पिताजी नहीं हो सकता है। ऐसे परमात्मा की पूजा करने वाला पुजारी तो हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा होने के लिए परमात्मा जैसी आत्मा की साधना करना पड़ेगी।
जिन भगवान का नाम झांझरी लेता है, जिस विधि से भगवान बने हैं, उस आत्मा शब्द कोई प्रयोग कर दे तो बेचारे को मिर्च लगती है। बोले आत्मा, एक विद्वान से मैंने पूछा, सुब्रत सागर जी आपको समय सार पसंद नहीं है तो वर्तमान में द्रव्यानुग का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? बेचारा अनपढ़ जैसी बातें कर रहा था, पागल जैसी। बोले इष्टोपदेश। हमने कहा ये ज्ञानी तुझे मालूम होना चाहिए, इष्टोपदेश ग्रंथ में कुंद कुंद देव के ग्रंथ की गाथाओं की छायावृत्ति लिखी रखी हुई है। आपको कुंद कुंद स्वामी से इतनी एलर्जी हो गई है कि तुम इष्टोपदेश को प्रधान ग्रंथ बना रहे हो, जबकि मेरे मित्र वर्तमान में न्याय का अष्ट सहस्त्री महान ग्रंथ है, तो द्रव्यानुग का तुम्हारे पास समय सार प्रधान ग्रंथ है। यदि आपने उसको यूं कह दिया, नहीं 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 नहीं, इस ग्रंथ को तो पढ़नी नहीं चाहिए है, ऐसी बातें वे कर सकते हैं पंडित जी कमलांकुर जिन्हें धर्म से प्रयोजन नहीं है, जिन्हें धन से प्रयोजन है, वे समय सार की बात कभी नहीं कह पाएंगे। क्योंकि समय सार धन से दूर देखता है, धरती से दूर देखता है, स्त्री से दूर देखता है, और धन धरती स्त्री से दूर नहीं देखता है। कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भी निज्ञायक भगवान आत्मा को भिन्न देखता है, उसका नाम समय सार है। हर व्यक्ति समय सार पर बात क्यों नहीं करना चाहता? सत्येंद्र क्रिया कांड में लिप्त होकर के संसार के पाप से भीरुओं से नहीं, जो दरिद्रता के भीरु हैं, ऐसे लोग जो भयभीत हैं, युवाओं बेटा भगवान पंच परमेष्टि की भक्ति में कमी करना मत, किंचित भी कमी नहीं करना। लेकिन जो भयभीत करके धर्म कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ धर्म करने जाना मत। झांझरी पंडित जी ऐसा बोले, बेटा कर्म का क्षय होगा, असाता का क्षय होगा, तुम प्रभु की भक्ति करो तो जरूर करना। पंडित जी ऐसा बोले, ऐसा करो आप भगवान मुनि सुब्रत नाथ पर तेल चढ़ा दो, तुम्हारे शनि का निवारण हो जाएगा, तो कभी मत जाना। बोले क्यों? ये शनि देवता नहीं है, ये तीर्थंकर अनंत देव हैं। और मैं तो समझता हूं शनि ग्रह तो बहुत अच्छा होता है, संसार में सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रह है उसका नाम शनि ग्रह है, दिगंबरत्व की सिद्धि कराता है वो। यदि लोक में आप ऐसा मानते हो कि शनि ग्रह से सब समाप्त हो जाता है, तो मैं तो खुश हूं कि भगवान सबको शनि ग्रह लगे, सब निर्गंत दिगंबर हो जाए। क्योंकि शनि ग्रह के लोग यही तो बोलते हैं, बोले नंगा कर देता, नंगा कर देता। ओहो, तो मतलब इन सबको शनि ग्रह लगा हुआ है, सब नंगे हो गए। अहो शनि ग्रह तुझे धन्यवाद हो कि तुम सबको दिगंबर करने की इच्छा रखता है। मित्र यदि शनि ग्रह लगा है और सब कुछ उतर जाए तो रोने की क्या आवश्यकता? तुम तो खुश हो, दिगंबर मेरा धर्म है। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोई ग्रह है, शनि में तो शनि लिखा हुआ है, वो छोटा मोटा ग्रह है, कोई बड़ा ग्रह नहीं है, इससे तो घबराने नहीं चाहिए। सारे ग्रहों का सम्राट जो है, और जिस ग्रह के पीछे सारे ग्रहों को पूजना पड़ता है, पंडित जी कमलांकुर, वो तुझे भी लगा मित्र, श्रेयांश बड़ौत को भी लगा है, सत्येंद्र को भी लगा है। और कौन सा ग्रह है? उसका नाम है परिग्रह। परि यानी चारों ओर, जहां से मिले वहां से, जहां से मिले वहां से। आप देखो सुबह से शाम तक बेचारे बंदर यहां क्या करते रहते हैं, ओ उनको तो जहां मिले उठाओ थाली द्रव की,
मुख में ले जाओ, जाम ले, उनको बस भोग भोजन दो ही दिखते उन बंदरों को। ऐसे ज्ञानी हो जो परिग्रह में लिप्त हैं, धन में लिप्त हैं, स्त्री में लिप्त हैं, धरती में लिप्त हैं, वे सब बंदरों की भांति जी रहे हैं। भोग और भोजन पर राग है, ध्रुव क्या पर लक्ष्य ही नहीं है। उनसे तुम क्या तत्व की बात सीखोगे? तत्व समझना चाहते हो तो पर पदार्थों से व्यावृत्ति बुद्धि चाहिए। वो व्यावृत्ति बुद्धि जब आपको अपने स्वयं के शरीर पर ही राग छूट जाएगा, यानी तब तुम समझ पाएंगे कि भगवान आत्मा बनने की दृष्टि क्या है, भगवान बनने की दृष्टि क्या है। इसलिए ज्ञानियों, सिद्धों की आराधना करते समय सिद्ध बनने का लक्ष्य भी बना के चलना। ये लक्ष्य मत बना के चलना मात्र कि सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करेंगे हम तो घर में संपत्ति फैल जाएगी, बढ़ जाएगी। उस संपत्ति से प्रयोजन नहीं है, वो तो आपके प्रभु भक्ति से असाता क्षणवात में नष्ट होगा, उस साता का उदय आएगा। संपत्ति को आना ही पड़ेगा, तुम इतनी आएगी संभाल नहीं पाओगे। अवश्य सेवन छोड़ दीजिए। सुपाच स्वादिष्ट दुग्ध घृत का पान करो। मित्र, किसी वैद्य से कहने मत जाओ मुझे बलवान बनने की शक्ति चाहिए। अरे बलवान बनने की क्या आवश्यकता? शुद्ध दूध पियोगे, शुद्ध घी का सेवन करोगे, शक्ति तो अपने आएगी। आपको बलवान बनने के लिए कोई सी दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे प्रभु भक्ति करोगे, असाता मिटेगा, साता आएगा और नियम से संपत्ति आएगी। हम प्रभु से भीख मांगने क्यों आए? वो तो हमको अपने आप मिलेगी। ज्ञानी भी नहीं बनना चाहिए पंडित जी, वे सब अज्ञानी जीव जो ज्ञानी बनना चाहते हैं। ज्ञानी तो आत्मा का स्वभाव है, स्वाध्याय करना चाहिए, बस कुछ नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय करते रहोगे तो ज्ञान जाएगा कहां? ज्ञानी तो हम बनेंगे। मेरी बाल्टी भर जाए मित्र, मेरी बाल्टी भर जाए। भर गई बाल्टी, घर बैठो। अरे कुएं में डाल दो, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि बाल्टी भर जाए। कुएं में जाएगी तो भर जाएगी। ऐसे तुम जिनवाणी में लग जाओ, ज्ञानी बन जाओगे। अब मित्र पढ़ना चाहते नहीं हो, ग्रंथ के अक्षर देख करके आंख में दिखना बंद हो रहा है, कह रहा ज्ञानी बन जाओ, श्रुत सागर, ये श्रुत सागर बन जाओ। अरे श्रुत सागर बनने के लिए ज्ञानी शब्द की कहने की भी आवश्यकता नहीं है। शोधर सागर अध्ययन करो, ज्ञानी बन जाओगे।